नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। शिव शक्ति समाधान पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। नवरात्रि के किसी भी दिन यानी पहले नवरात्रे से आखिरी नवरात्रे तक आप किसी भी एक दिन इस अचूक उपाय को कर सकते हैं मात्र लौंग से, जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करेगा। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या है तो भी दूर करेगा। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो भी इसे दूर करेगा। माता रानी की दैवीय शक्ति आपके जीवन में आपके घर पर आने वाली है और आपको मात्र लौंग से बहुत ही अचूक उपाय को करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको नवरात्रि की दिव्य रात्रि में ही करने होंगे। वो सरल से ही उपाय हैं। ये यदि आप नवरात्रि में घट स्थापित करते हैं तो भी इन उपायों को आप कर सकते हैं। यदि आप घट स्थापित नहीं करते तो भी आप इन उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा को ही हमने सुन के समझ कर आप सभी तक इस जानकारी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को जल्द ही पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, बहुत ही सरल से ये उपाय हैं। लौंग आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देती है और लौंग का प्रयोग आप सभी नवरात्रि में करते हैं, जिससे माता रानी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। तो सबसे पहला उपाय जो ये है, यदि आपके घर में दरिद्रता बहुत ही ज़्यादा है और घर में पैसों की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, तो ये उपाय आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देगा। तो आपको करना बस ये है कि नवरात्रि में हम जब भी पूजा अर्चना करते हैं माता रानी की, और अंत में जब हम माता रानी की आरती करते हैं, तो उस समय हम आरती में कपूर का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। तो तब ही हमें 2 लौंग के जोड़े और ध्यान रहे कि जो लौंग आप ले रहे हैं उसमें फूल होना चाहिए, यानी कि वो खंडित नहीं होनी चाहिए। और बस फिर उन 2 लौंग को आपको कपूर के साथ उस दीपक में डाल देना है आरती करते समय। बस इतने से ही उपाय से आपके जीवन से दरिद्रता कोसों दूर भाग जाएगी और आपके जीवन में माता रानी की कृपा से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं धीरे धीरे जरूर पूर्ण होंगी और आपके जीवन से सारी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। दूसरा उपाय, यदि घर में बीमारी बहुत ही ज़्यादा है, आपके घर में कभी कोई बीमार होता है तो कभी कोई बीमार होता है, कभी भी कोई ठीक नहीं रहता, यानी कि आपके घर में रोग बहुत ही ज़्यादा है, तो आप ये उपाय करें। और ये उपाय आप नवरात्रि की दिव्य रात्रि को ही करें। ये बहुत ही सरल सा उपाय है जो आपको घर में ही करना होगा। तो आपको एक दीपक जलाना है। ये दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं। आपको एक लंबी बाती का दीपक जलाना है और इस दीपक आपको 3 लौंग को डालना है और ये तीनों लौंग ध्यान रहे कि फूल इसमें अवश्य ही होना चाहिए। ये खंडित लौंग का आपको प्रयोग नहीं करना। आपने घर में उस स्थान पर इस दीपक को जलाना है जिस स्थान पर आपको जाना बिल्कुल भी पसंद ना हो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी ना मिलती हो, ये दीपक को जलाते ही आपके घर की समस्त नेगेटिव एनर्जी अपने आप समाप्त हो जाएगी और कोई भी बुरा साया यदि होगा भी तो समाप्त हो जाएगा और कोई रोग होगा तो वो भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ये उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं मात्र 3 लौंग के साथ में।
और अगले दिन जब दीपक शांत हो जाएगा, आपको उस दीपक को किसी पीपल की जड़ के अंदर इस दीपक को रख कर आ जाना है। इस उपाय से आपके जीवन के सारे रोग, दुख, दर्द सब कोसों दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये तीसरा और अंतिम उपाय है। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, धन का अभाव है, घर में गृह कलेश लगा रहता है, लक्ष्मी जी का स्थायी वास नहीं है, तो ये सरल सा उपाय करना है आपको। नवरात्रि की दिव्य रात्रि को यानी सूर्यास्त के बाद करना है। तो आपको करना ये है कि आपको एक थाली ले लेना है, उसमें एक दीपक को ले लेना है और वो दीपक आपको खाली लेना है और उस दीपक में आपको 3 कपूर को डाल देना है और फिर साथ में 5 लौंग को लेना है, उसको भी आपको उस दीपक में डाल देना है और इसके साथ ही आपको 3 इलायची ले लेनी है, इसको भी आप दीपक में डाल दें। लौंग माँ दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, वहीं इलायची माता लक्ष्मी जी को बेहद ही प्रिय है। तो आपको करना ये है कि आपको अपने घर के मेन डोर पर चले जाना है और इस दीपक को वहां जाके प्रज्वलित कर देना है और फिर वहां से ही आपको उस थाल को लेकर अपने घर के एक एक कमरे में ऊपर नीचे हर एक स्थान पर जाना है। बस ध्यान रहे अशुद्ध स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं जाना। और जब आप ये कार्य कर रहे हो तब आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम ईम क्लीम चामुंडाय विच्छिरे। बस इस मंत्र के जाप से ही और इस सरल से उपाय से ही आपके घर में माता लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहेगा और घर से कलह कलेश, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और घर के सदस्यों में आपसी प्रेम में वृद्धि होगी और धन के नए नए स्रोत खुलेंगे, जीवन खुशहाल हो जाएगा। माता रानी की सदैव आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अचूक ये उपाय हैं जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं, जो आपको करने हैं कल के दिन। जोन सा उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, उसे आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही प्रभावशाली और अचूक से ये उपाय हैं जो आपको कल के दिन करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।